बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में राधा नाम की मासूम बच्ची रहती थी। वह दिल की बहुत नेक थी और हमेशा सबकी मदद किया करती थी। एक दिन राधा कहीं जा रही थी। माँ, मैं दादी के लिए खाना लेकर जा रही हूँ। हाँ ठीक है, और शाम को जल्दी आ जाना। ठीक है माँ। राधा रोजाना उस बूढ़ी दादी के लिए खाना लेकर जाया करती थी। बूढ़ी दादी का घर जंगल के बीचों बीच था। राधा रोज उस जंगल से होकर गुजरती थी। ओ दादी, कहाँ हो आप? देखो, मैं आपके लिए खाना लाई हूँ। अरे बेटा, मैं यही हूँ। बेटा, तुम मेरे लिए रोज इतनी दूर से खाना लेकर आती हो। क्या तुम्हारी माँ तुम्हें कुछ नहीं कहती? मेरी माँ बहुत अच्छी है दादी, वो मुझे कुछ नहीं कहती, बल्कि ये खाना भी मेरी माँ ने ही बनाया है। बेटा, तुम्हारी माँ तो सच में बहुत अच्छी है। ठीक है दादी, अब मैं चलती हूँ, कल फिर आऊंगी। राधा बूढ़ी दादी के घर से निकल पड़ी। जाते जाते अचानक उसे जंगल में किसी की आवाज सुनाई दी। मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। आवाज सुनकर राधा उसी दिशा में बढ़ी जहां से आवाज आ रही थी। वहां पहुंचकर जब उसने सामने देखा तो अरे, ये क्या? यहाँ तो एक चिड़िया घायल पड़ी है, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। राधा ने उस चिड़िया को उठाया और वापस बूढ़ी दादी के घर ले आई। दादी दादी, आप इस चिड़िया का ध्यान रखना, मैं अभी इसके लिए दवाई लेकर आती हूँ। हाँ ठीक है बेटा, लेकिन ये तुझे कहाँ मिली, और वो भी इस हालत में? ये बहुत लंबी कहानी है दादी, मैं आपको फिर कभी बताऊंगी। ठीक है बेटा, लेकिन तुम अपना ख्याल जरूर रखना। राधा तुरंत वहां से निकली और भागते भागते गांव गई। वह सीधी मेडिकल की दुकान पर पहुंची और चिड़िया के लिए दवाइयां लेकर दौड़ती हुई दादी के घर वापस आई। लो चिड़िया रानी, ये दवाई खा लो, इससे तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी और पहले की तरह उड़ने लगोगी। राधा उस चिड़िया को किसी भी हाल में बचाना चाहती थी। इसी कारण वह इतनी दूर भागकर दवा ले आई थी। कुछ ही देर बाद चिड़िया सचमुच ठीक हो गई और उसने राधा से कहा, मैं तुम्हारी इस नेकदिली से बहुत खुश हूँ। मांगो, तुम मुझसे क्या चाहती हो? मुझे कुछ नहीं चाहिए चिड़िया रानी। मुझे साधारण चिड़िया मत समझो, मैं असल में एक जादुई परी हूँ। इतना कहते ही चिड़िया के शरीर से तेज रोशनी निकलने लगी। धीरे धीरे वह चिड़िया बदलकर एक सुंदर परी बन गई। परी को देखकर दादी और राधा दोनों हैरान रह गए। अब बताओ राधा, क्या तुम्हें अब भी कुछ नहीं चाहिए? आप तो परी हैं, फिर आप ऐसे घायल कैसे पड़ी थीं? आप तो अपने आप को ठीक कर सकती थीं। हाँ, लेकिन मुझे एक बुरे जादूगर ने अपने जादू से चिड़िया बना दिया था। इसी कारण मैं अपनी जादुई शक्तियों का उपयोग नहीं कर पा रही थी। तो अब आप कैसे अपनी शक्ति का उपयोग कर पा रही हैं? ये सब तुम्हारी वजह से संभव हुआ है राधा, क्योंकि तुम नेकदिल और सच्चे मन वाली लड़की हो। केवल ऐसे ही किसी लड़की की मदद से मैं उस जादू से मुक्त हो सकती थी। अच्छा, चलो अब वो सब जाने दो। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हें सब कुछ दे सकती हूँ। मुझे अब भी कुछ नहीं चाहिए परी दीदी, बस मुझे जल्दी से घर पहुंचा दो, क्योंकि रात होने वाली है और मेरी माँ घर पर अकेली मेरी राह देख रही होगी। वाह राधा, वाह, मैं तुमसे बहुत खुश हुई। इतना कहकर परी ने राधा को उसके घर पहुंचा दिया और जाते जाते बोली, मैं अभी तो जा रही हूँ राधा, लेकिन याद रखना, जब भी तुम्हें मेरी जरूरत पड़े, बिना झिझक मुझे बुला लेना। मैं तुरंत आ जाऊंगी। हाँ ठीक है परी दीदी। बेटी, आज तुम देर कैसे कर दी? मैं बहुत चिंतित हो गई थी। माँ, मैं जंगल में एक घायल चिड़िया को देखकर उसकी मदद करने रुकी थी। बाद में पता चला कि वह साधारण चिड़िया नहीं, बल्कि एक जादुई परी थी। सच बेटी, और फिर क्या हुआ? परी ने मुझसे वरदान मांगने को कहा, लेकिन मैंने कुछ नहीं मांगा। मैंने बस यही चाहा कि मैं समय पर घर पहुंच जाऊं,
ताकि आप अकेले परेशान न हो। बेटी, तुमने आज बहुत बड़ा काम किया है। दूसरों की मदद करना ही सबसे बड़ी वरदान होती है। उस दिन के बाद राधा सबके दिलों में और भी प्रिय हो गई। परी ने भी उसे आशीर्वाद दिया कि जब जब राधा को उसकी जरूरत होगी, वह तुरंत उसकी मदद के लिए आएगी। सच्ची नेकी और निस्वार्थ भाव से की गई मदद सबसे बड़ा धन होती है। जो इंसान दूसरों की भलाई के बारे में सोचता है, उसकी रक्षा खुद ईश्वरीय प्रकृति करती है। लालच छोड़कर अगर हम अच्छे कर्म करें, तो हमें जीवन में सबसे बड़ी खुशियां मिलती हैं।